अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो देखें, आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और जो फॉर्म हमें रिक्वायर्ड होती है उसी फॉर्म में गिवन है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू ये वाला आ गया माइनस b की वैल्यू आ गई 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस के रूट 8 स्क्वायर आ गया 64 माइनस 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6। देन x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 में 24 माइनस किए 40 आ गया, रूट आ गया उसके ऊपर डिवाइडेड बाई 6। अब 40 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेके 2 ज़ा 4 2 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। स्केयर रूट है तो हमने स्केयर्स की फॉर्म में इसको कंबाइन करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्केयर रूट, ये आ जाएगा 2 स्केयर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8, स्केयर रूट से कैंसिल होकर रूट से बाहर आ गया और ये दोनों टर्म्स रूट के अंदर ही रहेंगी। 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया 2 4 ज़ा 8, साथ में माइनस आ गया प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 6 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे 10 का रूट हमारे पास नहीं आता, पॉइंट में आता है, तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारा इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नाउ पार्ट नंबर 7 इज 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, हम डिवाइड करके 1 लगा लेते हैं। अगर 1 लगाना है तो भी ठीक है, अदरवाइज ना भी लगाएं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास x माइनस 6 और x माइनस 5 का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 5 और x माइनस 6 ही आएगा। दो डिफरेंट नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको बनाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को तीनों टर्म्स को जो है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि हमने अपनी पिछली एक्सरसाइजेस में किया था। 1.1 में ये काम किया था, सेम हम यहाँ पे भी यही करेंगे। तो 3 इंटू डिवाइडेड बाई x माइनस 6 को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 को भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1 को भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 6 से कैंसिल, 3 इंटू एक्स माइनस 5 आ गया, माइनस 4 x माइनस 5 से कैंसिल, x माइनस 6 आ गया, इज इक्वल 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर यही टर्म आ जाएगी। अब हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर माइनस 6x ज़ा 6x माइनस 5x ज़ा 5x माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ा 30। ये स्टेप दोबारा देखें कि पहली टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस के अकॉर्डिंगली जो साइन चेंज हो रहा होगा वो चेंज करेंगे। 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6x प्लस 5x और ये माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास एक ही टर्म है तो हम लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स 3x माइनस 4x प्लस 6x और प्लस 5, कैलकुलेटर पे आप लिखें 3 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 5, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 10। आप यहाँ पे उसके साथ x लगा दें, फिर आपके पास माइनस 15 प्लस 24 और माइनस 30, तो इसका आंसर आएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब स्टार्ट में माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, माइनस इस साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ से अब हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो कोफिशिएंट a इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 21 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला माइनस और b की वैल्यू माइनस 10 है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू माइनस 10 स्क्वायर आ गया माइनस
4 आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गई और सी की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू आ गई 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, माइनस है इवन नंबर है तो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। माइनस 4 1s आर 4 और 4 21s आर 84 डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 16, 100 में से 84 माइनस किए डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का 4 रूट आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू 10 और 4 14 आ गया डिवाइडेड बाई 2, 2 7s आर 14 आ गया। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 आ गया डिवाइडेड बाई 2 और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3 और 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ही है जैसे हमने ये पिछला किया, एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इस टर्म को जो है वो सॉल्व करना है। ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी इज इक्वल 2 3s आर 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 3। इस मिक्स नंबर को हम इसमें रैशनल नंबर में करेंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 2x और 3 तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो इट मीन्स ये तीनों एलसीएम में आएंगे। तो एलसीएम आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x। इन तीनों टर्म्स को अलग अलग हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कटिंग हो रहा है देखिए x माइनस 1 से कटिंग रिमेनिंग आ गया 3 2s आर 6x और ये x प्लस 2 माइनस 2x से कैंसिल तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स आ गया इज इक्वल 3 से कैंसिल तो ये हमारे पास आ गया 7 2s आर 14 साथ में x और ये x माइनस 1 आ गया। हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 6x को x से करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6 2s आर 12 और साथ में x आ गया माइनस 3 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x 4x आ गया और x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर माइनस 1 को 4 के साथ करेंगे तो माइनस 4 आ गया और माइनस माइनस प्लस 1x आर x आ गया इज इक्वल टू 14x को x से करेंगे x स्क्वायर माइनस 14 1s आर 14 साथ में x आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 4s आर 12x माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 4s आर 12 माइनस 3x आ गया इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x आ गया। अब यहाँ पे देखें प्लस 12x माइनस 12x कटिंग हो रहे हैं तो बाकी टर्म्स लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3x, ये टर्म्स भी इधर ले आए माइनस 14x स्क्वायर और प्लस 14x इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं 6 प्लस 3 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा माइनस 5 साथ में x स्क्वायर लगा दें। x वाली टर्म्स को कर लेते हैं माइनस 3 और प्लस 14 तो ये आ जाएगा प्लस 11x और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे हमारे पास जस्ट प्लस 12 तो ये लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। माइनस आ रहा है हमारे पास स्टार्टिंग टर्म के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस इस साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा तो 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a इज इक्वल टू 5 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 11 और c इज इक्वल टू माइनस 12। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू ये माइनस b की वैल्यू आ गई माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू आ गई माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू आ गई माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू आ गई 5। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस इवन नंबर माइनस कैंसिल हो गया तो 11 स्क्वायर आ गया 121 माइनस माइनस प्लस 4 5s आर 20 20 12s आर 240 डिवाइडेड बाई 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 361 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए इसको हम दोनों साइंस के साथ लिख लेते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस 19 ओवर 10 और x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10। तो x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, 30 डिवाइडेड बाई 10 आ गया 3। इस तरीके से x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 हमारे पास हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10
अगर इनको डिवाइड करते हैं पॉइंट में आंसर आएगा तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 8, 2 5 10 और साथ में माइनस आ गया। और यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं जो कि आ जाएगा 3 और -4/5। अब हमारे पास इसका 9th क्वेश्चन है a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे है 1, तो मीन्स इसका एलसीएम क्या आएगा x माइनस बी और x माइनस ए। तो x माइनस ए x माइनस बी से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे और 2 को भी कर देंगे। x माइनस बी से कैंसिल हो गया तो a इंटू एक्स माइनस ए आ गया, प्लस x माइनस ए से कैंसिल आ गया तो ये b इंटू एक्स माइनस बी आ गया इज इक्वल टू 2। और ये टर्म एज इट इज़ लिख ली फिलहाल। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए एक्स माइनस ए को ए से करेंगे ए स्क्र प्लस बी को एक्स से करेंगे बी एक्स माइनस बी बीज़ार बी स्क्र इज इक्वल टू 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स 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 स्क्र एक्स बीज़ार बी एक्स माइनस आ गया साथ माइनस ए एक्स आ गया और माइनस माइनस प्लस ए बी आ गया। सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ए एक्स माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र एज इट इज़ इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x स्क्र माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। सारी टर्म्स को इस साइड पे हम शिफ्ट कर देते हैं। ax माइनस ए स्क्र प्लस bx माइनस बी स्क्र, इधर आके माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस 2ax और माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ax वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये 2 और 1 हमारे पास 3ax आ गया। लेकिन उससे पहले एक्स स्क्र वाली टर्म ए की है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। फिर एक्स वाली टर्म्स को हमने कंबाइन किया 1 और 2, 3x आ गया। फिर बी एक्स वाली टर्म को ये 1 और ये 2, तो 3bx आ गया। फिर ये कांस्टेंट टर्म्स आ गई माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2x स्क्र आ गया। यहाँ इन दोनों से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x और a प्लस बी ब्रैकेट में आ गया माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र और प्लस 2ab आ गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। माइनस 2x स्क्र प्लस, अच्छा आप इसको ऐसे कर सकते हैं हम कि आप यहाँ पे जस्ट x को ही कॉमन ले लेते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास x स्क्र, यहाँ पे x और यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैंने 3 कॉमन ले लिया था। अगर आप ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट ये भी x भी जस्ट कॉमन लेना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इस स्टेप में दोबारा 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। 3a प्लस 3b एक्स माइनस ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो हम ये लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये वाला स्टेप आप स्किप करके जस्ट आप ये वाला कर सकते हैं x कॉमन लेके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इधर से आप कॉमन ले लेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और वो वाला माइनस उस साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेप मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, एक्स का आ गया और ये कांस्टेंट टर्म आ गई। तो अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ए 3a प्लस 3b और c हमारे पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू ये वाला माइनस आ गया और b की वैल्यू यहाँ से माइनस इंटू 3a प्लस 3b आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और a की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 3a प्लस 3b आ गया प्लस माइनस, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस 4 2 ज़ार 8 और ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी, आप a 3 कॉमन ले लें यहाँ पे भी प्लस माइनस। अब देखें माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया माइनस ये 8 और a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 4। ये हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं बजाय इसके कि यहाँ पे हम इसको फार्मूला ओपन करके तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हो जाएं, तो हम इसको इजी वे में करते हैं। तो 3 इंटू ए प्लस बी आ गया प्लस माइनस। अब ये देखें दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये 9 माइनस 8 1 और साथ में ये वेरिएबल आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। देखें जैसे आपके पास होता है 9x माइनस 8x, तो आप लिखते हैं ना 1x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम ये कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास वेरिएबल है, सेम वेरिएबल होते हैं तो उनके कॉन्स्टेंट्स के जो होते हैं आपस में माइनस हो जाते हैं। तो 9 में से 8 के 1 और साथ में ये आ गया डिवाइडेड बाय 4।
3 इंटू ए प्लस बी प्लस स्केयर रूट से कैंसिल होके ए प्लस बी आ गया डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं। 3 इंटू ए प्लस बी प्लस बी आ गया डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3a प्लस 3b प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, तो 3a और 1a 4a प्लस 3b प्लस 1b 4b डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4 वो 4 से कैंसिल होकर डायरेक्ट आपके पास a प्लस बी आ गया। यहाँ पे हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा और ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो x इज इक्वल टू 3a में से 1a माइनस किया 2a आ गया प्लस 3b में से 1b माइनस किया 2b आ गया डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी आ गया डिवाइडेड बाई 4। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की फॉर्म में गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। हमने जस्ट इस पे फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके एल एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लें, फिर एक्स वाली टर्म लिख लें, फिर कांस्टेंट टर्म लिख लें इज इक्वल टू 0। साइंस चेंज नहीं होंगी क्योंकि हमने इक्वल के ए की साइड पे वैल्यूज़ को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स और प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। जस्ट ये वाले साइंस चेंज होते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं माइनस कॉमन लेने से वो चेंज नहीं होते। माइनस उस साइड पे जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। हमारे पास a की वैल्यू आ गई x, b की वैल्यू आ गई माइनस 2l प्लस एम और c की वैल्यू आ गई l प्लस एम। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू ये माइनस आ गया, b की वैल्यू आ गई माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू आ गई माइनस 2l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ गई l और c की वैल्यू आ गई l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू आ गई l। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2l प्लस एम आ गया प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और इस पे हम अपना फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 4l दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर माइनस 4lm आ गया डिवाइडेड बाई 2l आ गया। ये टर्म एज इट इज़ आ गई, प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4l स्क्वायर आ गया प्लस m स्क्वायर आ गया प्लस 2 2 ज़ार 4lm आ गया माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm डिवाइडेड बाई 2l। 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 4lm माइनस 4lm ये भी दोनों कैंसिल हो गए। जस्ट हमारे पास m स्क्वायर आ गया। m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और इसको एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l, तो ये 2l प्लस 2m हो जाएगा 1 प्लस 1 2m डिवाइडेड बाई 2l। 2 कॉमन ले लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा l प्लस m और ये 2 से कैंसिल तो l प्लस m डिवाइडेड बाई l आ गया। इसी तरीके से इसको एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे तो प्लस m और माइनस m दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2l बच गया डिवाइडेड बाई 2l। 2l और 2l दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया 1 और l प्लस m डिवाइडेड बाई l। तो ये हमारे पास था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।